प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का वीडियो कक्षा 9th में गणित पढ़ने वाले छात्रों के लिए है। इसमें हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण के चैप्टर को पढ़ा रहे हैं और इसमें जो है समीकरण आज का हमारा टॉपिक है समीकरण कैसे बनाया जाता है। दो चर राशियों में कैसे समीकरण बना सकते हैं, जैसा कि बोर्ड पर लिखा गया क्लास 9 दो चरों वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 3.1 अध्याय 3 है। ये क्या है? अध्याय 3 है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है। यदि हम दिल्ली बस स्टैंड से आगरा के लिए 2 टिकट तथा मथुरा के लिए 3 टिकट खरीदते हैं तब उनकी कुल कीमत रुपीज आपका 440 है। इस स्थिति में रैखिक समीकरण के रूप में प्रदर्शित कीजिए। देखिए यहाँ दो चर दिया है। दो चर का मतलब होता है आपको चाहे x, दो चर आपको मानना पड़ेगा। x मानो और y मानो, या आप a मानिए b मानिए, कोई भी दो चर मानेंगे उसके बाद ही समीकरण बनेगा। यहाँ पर दो राशियां दिया है। कौन कौन सी दिया है? एक क्या है, दिल्ली बस स्टैंड से आगरा के लिए किराया है और दूसरा क्या है, मथुरा के लिए किराया है। तो आप क्या करेंगे, इसमें मान लेंगे। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, मान लिया जाएगा। हल कैसे करेंगे? माना दिल्ली बस स्टैंड से आगरा के लिए किराया का मूल्य x रुपया है। माना दिल्ली बस स्टैंड से आगरा के लिए एक टिकट का किराया या एक टिकट का मूल्य, एक टिकट का क्या है, 2 टिकट दिया है, यहाँ 3 टिकट भेजा है। तो एक टिकट की कीमत लिखेंगे। जो दिया रहता है उसी हिसाब से लैंग्वेज बनाना पड़ता है। एक टिकट की कीमत लिख दिया जाए कायदे से। कीमत कितना है, यक्स। कीमत क्या है, रुपीज यक्स। तथा मथुरा के लिए कीमत, मथुरा के लिए एक टिकट की कीमत y, रुपीज क्या है, y है। देखिए दो चर दिए हैं, आपने क्या किया, एक चर x मान लिया, दूसरा चर y मान लिया। समीकरण बनाने के लिए आपको रिलेशन दिया रहता है, उसी रिलेशन के आधार पर हम सवाल लगाते हैं। रिलेशन के आधार पर ही हम सवाल लगाते हैं, उसी रिलेशन के मान करके जो है हम समीकरण बनाते हैं। इसमें रिलेशन क्या चीज है, देखिए यहाँ पर दिया गया है 2 टिकट दिया है। किसके लिए? दिल्ली बस स्टैंड से आगरा के लिए 2 टिकट है। और इसका मथुरा के लिए कितना है, 3 टिकट है। हमने मान लिया यहाँ पर, माना दिल्ली बस स्टैंड से आगरा के एक टिकट की कीमत x रुपीज तथा मथुरा के लिए क्या है, y रुपीज है, एक टिकट की कीमत। तब बताइए क्या लिखेंगे, इसलिए प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, इसलिए प्रश्न यहां लिख दिया जाए। इसलिए प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। प्रश्न में दिया गया, अब बताइए एक टिकट की कीमत हम x माने हैं तो 2 टिकट की कीमत क्या होगी, 2x
एक टिकट की कीमत x, तो दो टिकट की कीमत 2x और प्लस कह रहा है दोनों के मूल कह रहा है। अब बताइए एक टिकट की कीमत आगरा के लिए, मथुरा के लिए एक टिकट की कीमत क्या है, y है, तो 3 टिकट की कीमत क्या होगी 3y बराबर क्या हो जाएगा। देखो टोटल कितना है किराया 440, 440, यही आपका क्या हो जाएगा रैखिक दो चरों वाला रैखिक समीकरण बन जाएगा आपका। 2x प्लस 3y बराबर 440, यह जो है आपका मूल हो जाएगा। हमने यहाँ पर दोनों टिकटों का यहाँ पर कीमत दिया गया। इस प्रकार से रिलेशन हम कर लेंगे। जो है एक टिकट का मूल्य कितना x है तो दो टिकट का 2x हो जाएगा, और एक टिकट का मूल्य क्या y है तो 3 टिकट का क्या होगा 3y हो जाएगा। दोनों का जो जोड़ेंगे, दोनों के लिए किराया पूछ रहा है, दोनों के किराया देखो कह रहा है उनकी कुल कीमत, यानी यहाँ पर जो है 2 टिकट की कीमत और फिर 3 टिकट की कीमत, दोनों की कीमत मिलाकर के कितना है 440 है, अर्थात 2x प्लस 3y बराबर 440 हो जाएगा इस प्रकार से। अब चलिए देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड है, और इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरा था, ये तीसरा है। पुस्तक का मूल्य पेन के मूल्य के 2 गुने से 20 रुपया अधिक है, तब उपरोक्त कथन को रैखिक समीकरण के रूप में लिखिए। अब इसमें मान लेंगे, इसमें भी तो चर राशि है, एक आपका पेन का मूल्य है और दूसरा क्या है पुस्तक का मूल्य है। एक पेन का मूल्य है, एक पुस्तक का मूल्य है, तो क्या करेंगे इसमें मान लेंगे। मान लीजिए हल, क्या लिखेंगे हल लिख लिया जाए, लिखेंगे माना पुस्तक का मूल्य, माना पुस्तक का मूल्य रुपीज x तथा पेन का मूल्य रुपीज क्या है y। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है पुस्तक का मूल्य पेन के मूल्य के 2 गुने। 2 गुना का मतलब क्या है, जो पेन का मूल्य है उसमें क्या करेंगे हम 2 से गुणा कर देंगे। 2 से दुगुना माने 2 से गुणा करेंगे, 3 गुना होगा तो 3 से गुणा करेंगे, 4 गुना होगा तो 4 से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। अब क्या लिखेंगे, इसलिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, कह रहा है पुस्तक का मूल्य हमने क्या माना है x, पुस्तक का मूल्य मान लिए है x बराबर, यहाँ पर पेन का मूल्य क्या माने हैं y, लेकिन यहाँ पर दिया है आपको 2 गुना, 2 से क्या करेंगे पेन के मूल्य में गुणा कर दीजिए, और 2 गुने से 20 अधिक है। अगर अधिक कहेगा तो प्लस कहेंगे, अगर कम कहेगा तो घटाएंगे, तो अधिक का रहा तो इसमें जोड़ दिया जाए, इसमें क्या करेंगे 20 को ऐड कर दीजिए, तब क्या मिल जाएगा x बराबर 2y प्लस 20, 2y x बराबर क्या मिल जाएगा 2y प्लस 20। इस प्रकार से इसका आंसर ये हो जाएगा। इस प्रकार से समीकरण आपको जो दिया होता है कंडीशन के आधार पर ही जो है हम समीकरण बनाते हैं। उसमें आपको पहले से दिया रहता है कि 2 चर राशियां आप कैसे मानेंगे, उसमें 2 चर राशियां दिया होता है, उसको भली भांति समझ करके आप समीकरण बना सकते हैं। जो है समीकरण बनाने के लिए आपको 2 चर को मानना होता है, उन्हीं दोनों चरों में जो रिलेशन दिया है उन्हीं को आपको व्यक्त कर दीजिए, आपका वही समीकरण हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन ये भली भांति समझ में आए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।